औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर वीवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अंजीर के फ़ायदे के बारे में है। अंजीर के फ़ायदे के बारे में हम इसमें आज वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंजीर का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, जैसा कि सूरत तीन है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना, कसम है जैतून की और अंजीर की और तूरे सीना की। तो अंजीर को जो है ये जन्नत का फल भी कहा जाता है। तो अंजीर का फल जो है इसको जन्नत का फल भी कहा जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि अंजीर और जैतून को खाओ, क्योंकि अंजीर और जैतून के अंदर जो है 70 से ज़्यादा बीमारियों का लिए शफा मौजूद है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अंजीर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ये क्या होती है। अंजीर जो होती है इसके अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, सी और डी भी कलील मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और पोटेशियम और इस तरह के दूसरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलें अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि ये इनका हमारे जिस्म के अंदर क्या किरदार होता है। जैसा कि विटामिन ए जो है आप जानते हैं कि आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। अंजीर खाने से आँखों की बीनाई क्या होती है, तेज़ होती है। विटामिन बी जो है आप जानते हैं कि ये हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स को पैदा करता है। जिन लोगों को एनीमिया की बीमारी होती है, खून की कमी की बीमारी होती है, अगर वो अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो अंजीर का इस्तेमाल करने से उनके जो खून की कमी की बीमारी है वो भी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इसके अलावा जो है अंजीर आपके पास विटामिन सी भी काफ़ी मिकदार में इसके अंदर पाया जाता है जो हमारे जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को क्या करता है, मजबूत करता है। इसके अलावा विटामिन डी भी इसके अंदर काफ़ी मिकदार में होता है जो कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। चलें अब हम देखते हैं कि हमने अंजीर का इस्तेमाल कैसे करना है। अंजीर का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। अंजीर आपने सबसे पहले अंजीर का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अंजीर जो है कब्ज़ के लिए इस्तेमाल होती है। कब्ज़ के लिए आपने अंजीर को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने रात को अंजीर को भिगोकर नीम गर्म पानी में रख देना है और सुबह के टाइम निहार मुँह आपने वो अंजीर जो है 3 से 4 अंजीरें खा लेनी है और साथ नीम गर्म पानी ऊपर से पी लेना है। तो इस तरह आपको एक हफ्ते तक अब इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे अंजीर का। नीम गर्म पानी के अंदर भिगोने के बाद सुबह इसको अंजीर को खा लें और ऊपर से गर्म पानी नीम गर्म पानी पी लें तो आपको किसी किस्म की भी कब्ज़ नहीं रहेगी। कब्ज़ चाहे दायमी हो तो आपकी कब्ज़ बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा ये हमारे जिस्म से जो है खून से फासद मादों का खराज करती है और हमारे खून को पतला करती है और हमारे निज़ाम दौरान खून को बेहतर करती है और दिल को अंजीर ताकत भी देती है। इसके अलावा अंजीर जो है और भी इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। अब अंजीर का एक रेमेडी मैं आपको और बता रहा हूँ कि अगर आपने वेट को कम करना है तो आप अंजीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर वेट कम करने के लिए भी क्या होती है, इस्तेमाल होती है। तो वेट को कम करने के लिए आपने अंजीर का कैसे इस्तेमाल करना है, आपने 3 से 4 अंजीरें रात को नीम पानी गर्म के अंदर भिगो देनी है और सुबह उठकर आपने वही 3 से 4 अंजीरें नीम गर्म पानी के साथ खा लेनी हैं। इस तरह आपके जिस्म से जो फालतू चर्बी और कोलेस्ट्रोल है ये उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। इस तरह अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके खून के अंदर से, आपके जिस्म के अंदर से फासद मादों का क्या हो जाता है, अखराज हो जाता है। इसके अलावा आप अगर अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, वेट बढ़ाने के लिए भी अंजीर का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको क्या करें, गर्म दूध के अंदर, नीम गर्म दूध के अंदर भिगोकर रख दें। नीम गर्म दूध के अंदर भिगोकर रात को रख दें। सुबह के टाइम आपने दूध से अंजीर को निकाल के खा लेना और ऊपर से नीम गर्म दूध पी लेना है और इस तरह आपका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो लिहाजा ये वेट को इंक्रीज़ और लॉस दोनों करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिन लोगों का जिस्म पतले पचके
हुए होते हैं, गाल पतले होते हैं, तो अगर वो अंजीर का इस तरह से इस्तेमाल करें तो उनके जिस्म में काफ़ी ताकत मिल जाती है। अंजीर को हम पावर बूस्टर भी कहते हैं। पावर बूस्टर इसको कैसे कहते हैं कि आपको ये एनर्जी को फौरी तौर पर बहाल करती है। अगर आपकी एनर्जी का लेवल डिक्रीज़ हुआ होता है तो अगर आप अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा अंजीर का इस्तेमाल बवासीर के लिए भी बहुत अहम है। बवासीर को ये क्या करती है, ख़त्म करती है और दिल को तक़वियत देती है। अंजीर के अंदर पोटेशियम की मिकदार भी काफ़ी मिकदार के अंदर पाई जाती है, जिस वजह से अंजीर का इस्तेमाल जो होता है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की बीमारी के लिए भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर आपने अंजीर का इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने दोपहर के वक्त 3 से 4 अंजीरें ले लेनी हैं और उसको पानी के साथ आपने क्या करना है, यूज़ करना है। और इस तरह जिस्म के अंदर, खून के अंदर जो सोडियम की मिकदार बढ़ जाती है ये इसको क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इस तरह आपके जिस्म के अंदर से सोडियम की मिकदार कम होने से आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। आप देखते हैं कि जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम होता है, शुगर के अंदर इंसान की जो है आसाबी कमज़ोरी काफ़ी हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल जो होता है शुगर के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ग्लूकोज की बीमारी को में ये अंजीर बहुत फ़ायदेमंद है। अंजीर का अगर आप इस्तेमाल शुगर की बीमारी में करते हैं तो ये ग्लूकोज को क्या करती है, कंट्रोल करती है और हमारे जिस्म में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देती। तो अगर आपको खुदा न खास्ता शुगर की बीमारी है तो आप अंजीर का इस्तेमाल रोज़ाना दूध के साथ करें तो आपके जिस्म से शुगर के लेवल को कंट्रोल करेगी, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करेगी और ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ नहीं होने देगी। इसके अलावा आपको अगर किसी भी किस्म की बवासीर है तो आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं अंजीर का, तो अंजीर हमारे जिस्म के अंदर से बवासीर की बीमारी को भी ख़त्म करती है, मैदे को तक़वियत देती है। अगर कोलेस्ट्रोल का प्रॉब्लम है, आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो आप अंजीर के 2 से 3 जो हैं 3 से 4 अंजीरें नीम गर्म पानी के अंदर भिगो कर खा लें सुबह के टाइम, तो हाई ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोरी हो जाती है वो इसको भी दूर करने के लिए ये यूज़ की जाती है। इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, जिस्म की कमज़ोरी को दूर करने के लिए मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, आपने उस तरह इसको इस्तेमाल करना है। ये रेमेडी जो है आप इसको नोट कर लें। आपने नीम गर्म दूध रात को ले लेना है, उसके अंदर 4 से 5 अंजीर को भिगो देना है और सुबह के टाइम, और आपने अंजीर को भिगोने के बाद वो नीम गर्म दूध को फ्रिज के अंदर रख लेना है और सुबह के वक्त आपने उठकर उसमें से अंजीर निकाल लेनी है और दूध को नीम गर्म आपने दोबारा कर लेना है। और इसके साथ आपने 5 अदद बादाम ले लेने हैं। बादाम लेने के बाद आपने अंजीर को बादाम के साथ खाना है और ऊपर से दूध आपने यूज़ करना है। और दूध के इस्तेमाल के साथ, अगर आप दूध इस्तेमाल करेंगे तो दूध के इस्तेमाल के साथ अंजीर आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। फ़ायदा देने के साथ साथ, क्योंकि आप देखते हैं कि दूध की जो न्यूट्रिशन होती है उसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन और इस तरह की दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं, और यही चीज़ें जो हैं आपके पास अंजीर के अंदर भी पाई जाती हैं। जब आप दोनों का एकदम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म के एकदम एनर्जी लेवल क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। अगर हमारा एनर्जी लेवल डिक्रीज़ हुआ होता है तो ये इसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जो लोग जिस्मानी काम करते हैं वो इस रेमेडी को लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो लोग ऑफिस का काम करते हैं या स्टूडेंट्स अपना काम करते हैं, उनको सबक याद नहीं होता, तो वो इस तरह अंजीर का इस्तेमाल करें तो ये दिमाग को भी काफ़ी ताकत देती है, तो जिससे आपको दिमाग को काफ़ी ताकत मिलती है। अगर इस तरह आप अंजीर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिमाग को भी काफ़ी ताकत मिलेगी। जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के अंदर भी इसका इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इसके अंजीर और जैतून की कसम खाई है। हुज़ूर पाक सल्लम ने भी फरमाया है कि ये 70 से ज़्यादा बीमारियों के लिए, जैतून और अंजीर के अंदर 70 से ज़्यादा बीमारियों के लिए शिफा है। तो आप इसको, अंजीर को अपने खाने का लाजमी हिस्सा बनाइए, इससे आपका
कोलेस्ट्रोल लेवल कंट्रोल रहता है, खून के अंदर से फासद मादों का अखराज होता है और बड़ी आंत की सफाई करती है। किसी भी किस्म का अगर आपके मैदे के अंदर सोजिश है, वरम है, तो आप इंजीर का इस्तेमाल करें। इंजीर के इस्तेमाल से जिस्म के अंदर से सोजिश, वरम और किसी किस्म की भी अगर आपको कोई तकलीफ है, जिगर के मसाइल हैं, तो ये इसको क्या करती है, दूर करती है। तो इंजीर के इस्तेमाल के ये थे फ़ायदे। अब इंजीर का इस्तेमाल आपने किस वक्त नहीं करना, जब आप वर्जिश करके आएँ या रोज़ा अफ्तार करने के बाद आपने इस इंजीर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल डिक्रीज़ हुआ होता है, ग्लूकोज लेवल कम होता है। तो इस सूरत में अगर आप इंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लूकोज का लेवल और डिक्रीज़ हो जाता है और आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो लिहाजा एक्सरसाइज करने के बाद या फिर जो है आपने रोज़ा अफ्तारी के बाद जो है अंजीर का इस्तेमाल उसी टाइम नहीं करना। इसके अलावा अगर आप अंजीर का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये थे अंजीर के फ़ायदे डियर व्यूअर्स जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी साथ प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो